वेल गाइज, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है। और गाइज आज अगर आप लोगों ने AEW का कोलिजन नहीं देखा है तो गाइज आप लोगों ने ऑर्गुली कोलिजन का वन ऑफ द बेस्ट शो मिस कर दिया है, क्योंकि गाइज आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर हॉल ऑफ फेमर रिकी स्टीमबोट ने AEW में डेब्यू कर दिया है। AEW के कोलिजन शो के ऊपर FTR ने फाइनली यंग बक्स को चैलेंज कर दिया है। और गाइज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर CM पंक किसको फेस करेंगे, ये चीज भी फाइनली कोलिजन पर रिवील हो चुकी है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज ओवरऑल AEW के कोलिजन पर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW का कोलिजन शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मात्र 1 मिनट के लिए WWE के आज हुए समर स्लैम पेपर व्यू को लेकर बात करना चाहूंगा। वेल गाइज वैसे तो मैं WWE के शो को ज्यादा नहीं देखता हूँ और गाइज मैं यहाँ पर WWE कंपनी को भी बिल्कुल भी हेट नहीं करता हूँ। बट गाइज आज जब मैंने समर स्लैम पेपर व्यू के मेन इवेंट को देखा तो मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है, क्योंकि गाइज यहाँ पर समर स्लैम पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जिमी ऊसो का मैच के अंदर इंटरफियर करना और जिमी ऊसो का उनके ही भाई जे ऊसो के ऊपर अटैक करना मेरे हिसाब से WWE हिस्ट्री की सबसे बकवास स्टोरी लाइन है। क्योंकि गाइज यहाँ पर इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता है कि जिमी ऊसो ने जे ऊसो के ऊपर क्यों अटैक किया है, क्योंकि गाइज एट द एंड ऑफ द डे ब्लड लाइन की ये पूरी स्टोरी लाइन रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के जिमी ऊसो पर अटैक करने से शुरू हुई थी। और गाइज आज यहाँ पर पेपर व्यू के ऊपर जिमी ऊसो का ही जे ऊसो पर अटैक करना WWE के फैंस के लिए एक बहुत ही बेकार आइडिया है। और गाइज यहाँ पर जिस तरीके से WWE कंपनी ब्लड लाइन के इस स्टोरी लाइन को खींचे जा रही है, मुझे ये बात कहने में कोई भी शक नहीं है कि ये स्टोरी लाइन अब बहुत ज्यादा बकवास हो रही है। और गाइज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसीलिए मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप लोग मेरे ओपिनियन से एग्री करें। बट गाइज आपको आज समर स्लैम पेपर व्यू का एंडिंग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बट गाइज चलिए अब बात करते हैं AEW के आज हुए कोलिजन शो की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के आज हुए कोलिजन शो की, तो गाइज आज AEW कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही हमें सबसे पहले AEW का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर FTR AEW का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप AEW के बैटल रॉयल विनर बिग बिल और ब्रायन केज के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज यहां पर आज इस मैच के ओपनिंग के ऊपर ही ब्रायन केज इस मैच के अंदर कंप्लीटली उनके पावर को शो ऑफ करते गए, जहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही ब्रायन केज, डेक्स शैडूड और कैश व्हीलर इन दोनों को रिंग के अंदर उठाकर इधर से उधर फेंक रहे होते गए। और गाइज इसके बाद जब बिग बिल मैच के अंदर एंटर होते गए तो गाइज बिग बिल भी पूरे मैच को डोमिनेट करते गए। और गाइज यहां पर लगभग पूरे मैच के अंदर चैलेंजर्स के चैंपियंस को डोमिनेट करने के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन केज जब उनका ड्रॉप हिट करने जा रहे होते गए तभी यहां पर मिडिल एयर के अंदर FTR ब्रायन केज के ऊपर अटैक कर देती गए। और गाइज इसके बाद FTR के फिनिशर सैडल मशीन के साथ FTR मैच को जीतकर टाइटल को रिटेन करती गए। बट गाइज यहां पर मैच के ओवर होने के बाद FTR फाइनली ऑल इन पेपर व्यू पर उनके चैलेंज को रिवील करते गए। और गाइज मैच के ओवर होने के बाद आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर FTR AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स को टैग टीम चैंपियनशिप रबड़ मैच के लिए चैलेंज करती गए। और गाइज फाइनली AEW ने यह क्लियर कर दिया है कि अब ऑल इन के ऊपर FTR और यंग बक्स दोबारा से आमने सामने होने वाले गए। बट गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर बैक स्टेज पर हमें बुलेट क्लब गर्ल का इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर बुलेट क्लब गोल्ड के आज इस इंटरव्यू के अंदर हमें जे वाइट कोलिजन पर वापस आते हुए दिखाई देते गए। और गाइस जे वॉइस इस इंटरव्यू में ये कंफर्म करते गए कि वो आज AEW कोलिजन पर ग्रैंड मेटलिक को फेस करने वाले गए, जिसके बाद कि AEW के आज कोलिजन शो के ऊपर AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। और गाइस क्रिस स्टेटलैंडर AEW का TBS चैंपियनशिप हमें मर्सिडीज मार्टिनेज के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देती गई। वेल गाइस वैसे तो आज इस पूरे मैच के अंदर क्रिस स्टेटलैंडर ज्यादातर टाइम पे मैच में पिटते हुए दिखाई देती गई। बट गाइस इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर क्रिस स्टेटलैंडर के एल्बो ड्रॉप और रोल अप के साथ क्रिस स्टेटलैंडर मर्सिडीज मार्टिनेज को हरा के AEW के TBS चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती गए। बट गाइस यहां पर जैसे ही मैच ओवर होता है मर्सिडीज मार्टिनेज क्रिस स्टेटलैंडर पर अटैक कर देती गई, जिसके बाद कि डियामेंटे आकर रिंग में क्रिस स्टेटलैंडर को सेव करने की कोशिश करती गई। बट गाइस इसके बाद उल्टा डियामेंटे भी क्रिस स्टेटलैंडर पर अटैक कर देती गई। और गाइस यहां पर इन दोनों के डबल अटैक के बाद विलो नाइटिंगेल फाइनली रिंग में आकर टीबी सेव करती गई, जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी शिवानी हमें फॉर्मर चैंपियन टोनी स्टोम के साथ देखने को मिलते गए। और गाइस बेसिकली यहाँ पर टोनी स्टोम AEW में उनके फ्यूचर को लेकर बात करती गए।
बट गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें ROH के वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियन समोआ एक्शन में देखने को मिले, जहां पर आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर समोआ जो सरपेंटिको को फेस करते गए। और गाइज यहां पर मात्र 1 मिनट के अंदर समोआ जो इस मैच को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके मैच को जीत जाते गए। बट गाइज यहां पर मैच के ओवर होने के बाद समोआ जो ऑल इन पेपर व्यू को लेकर बात करते गए और गाइज समोआ जो ये कहते गए कि जिस तरीके से AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर CM पंक ने समोआ जो को रोल अप करके विक्ट्री ली थी, समोआ जो उस विक्ट्री को विक्ट्री बिल्कुल भी नहीं मानते गए। और गाइज इसीलिए AEW के ऑल इन के ऊपर CM पंक समोआ जो से रीमैच चाहते गए। और गाइज अगर CM पंक समोआ जो के चैलेंज का आंसर नहीं देते गए तो गाइज CM पंक को समोआ जो नहीं छोड़ेंगे। और गाइज यहां पर फाइनली आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर समोआ जो ने CM पंक को ऑल इन पर चैलेंज कर दिया है। बट गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें AEW के अंदर आंद्रादे एल इरोलो का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बेसिकली आंद्रादे के इस प्रोमो के अंदर आंद्रादे हाउस ऑफ ब्लैक और बडी मैथ्यू को लेकर बात करते गए। जिसके बाद की बैक टू बैक AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें टोनी शिवानी और अक्लेम का सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर इस इंटरव्यू के अंदर अक्लेम बिली गन को लेकर बात करती गए। और गाइज अक्लेम ये कंफर्म करती गए कि बिली गन अब दोबारा रेसल नहीं करने वाले गए। और गाइज इसीलिए अक्लेम दोबारा से AEW के टैग टीम डिवीजन में एंटर होने वाले गए। बट गाइज इसके बाद आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW का वर्ल्ड ट्रियो चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक AEW का ट्रियो चैंपियनशिप डेरियस मार्टिन, ली जॉनसन और एक्सन एंड्रिटी के खिलाफ डिफेंड करती गई। और गाइज क्योंकि हाउस ऑफ ब्लैक के चैलेंजर एक्सन एंड्रिटी होते गए तो गाइज मैच के अंदर काफी सारा हाई फ्लाइंग एक्शन होता है। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हमें यहां पर ब्रोडी किंग एक्सन एंड्रिटी के ऊपर लैरियट लगाते हुए दिखाई देते गए। और गाइज ब्रोडी किंग के लैरियट के साथ हाउस ऑफ ब्लैक टाइटल को रिटेन कर लेती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद AEW की कमेंट्री टीम ये ऑफिशियली अनाउंस करती गए कि अगले हफ्ते हाउस ऑफ ब्लैक AEW का ट्रियो चैंपियनशिप AEW के रियल वर्ल्ड चैंपियन CM पंक और AEW के टैग टीम चैंपियन FTR के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। बट गाइज इस AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें QT मार्शल और पावर हाउस हॉब्स का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, जहां पर QT मार्शल पावर हाउस हॉब्स को गोल्ड चेन ऑफर करते गए। और गाइज QT मार्शल ये कहते गए कि वो पावर हाउस हॉब्स की ऑल आउट पेपर व्यू पर मैच लड़ने में मदद करेंगे। बट गाइज यहां पर पावर हाउस हॉब्स QT मार्शल के ऑफर को रिजेक्ट कर देते गए। जिसके बाद की बैक टू बैक AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी शिवानी AEW के TNT चैंपियन क्रिश्चियन केज के साथ मौजूद होते गए। और गाइज यहां पर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस के साथ साथ हमें एक छोटी सी बच्ची बैक स्टेज एरिया पर देखने को मिलती गई, जिसे कि क्रिश्चियन केज रिवील करते गए कि वो क्रिश्चियन केज की डॉटर है। और गाइज यहाँ पर बेसिकली क्रिश्चियन उनका हील प्रोमो कट कर रहे होते गए। तभी यहाँ पर क्रिश्चियन केज की डॉटर ये कहती गई कि क्या वो TNT टाइटल को अपने हाथ में ले सकती गए। तो गाइज यहाँ पर क्रिश्चियन केज ये कहते गए कि AEW का TNT टाइटल कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के TNT टाइटल को क्रिश्चियन केज ने जीता है। और गाइज यहाँ पर इसके बाद क्रिश्चियन केज अपने ही डॉटर को AEW के अरीना से एस्कॉर्ट कर देते गए। और गाइज यहाँ पर ये चीज मुझे आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर सबसे ज्यादा फनी चीज लगी गई कि क्रिश्चियन केज ने अपने ही डॉटर को अरीना के बाहर सिक्योरिटी से फिकवा दिया है। वेल गाइज यहाँ पर AEW कोलिजन के शानदार सेगमेंट के बाद हमें जे वाइट सिंगल एक्शन में देखने को मिले, जहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर जे वाइट ग्रैंड मेटलिक को फेस करते गए। और गाइज बैक एंड फोर्थ काफी एवरेज मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जे वाइट फाइनली उनके फिनिशर ब्लेड रनर के साथ मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की आज AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW का रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर CM पंक AEW का रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकी स्टार के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज इन दोनों के इस मैच के लिए हमें शो पर 2 लेजेंड देखने को मिले, जहां पर सबसे पहले कमेंट्री टेबल के ऊपर जिम रॉस लंबे टाइम के बाद उनका रिटर्न करते गए। तो गाइज वहीं इस मैच के अंदर हॉल ऑफ फेमर रिकी स्टीमबोट स्पेशल रेफरी होते गए। और गाइज वैसे तो मैच के अंदर एक ओरिजिनल रेफरी होता है, बट गाइज रिकी स्टीमबोट स्पेशल इन्फ्लुएंसर होते गए, जो पूरे मैच के दौरान रेफरी को ये बताते रहते गए कि मैच के अंदर क्या गलती हो रही गई। वल्गार बात करें यहाँ पर ओवरऑल पूरे मैच की, तो गाइज आज यहाँ पर इस मैच के अंदर क्राउड CM पंक और रिकी स्टार्क दोनों को बराबर सपोर्ट कर रही थी। और गाइज करीबन 15 मिनट के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर रिकी स्टार्क दोबारा से मैच के अंदर रिंग की मदद से मैच को जीतने की कोशिश करते गए। बट गाइज यहाँ पर रेफरी को यहाँ पर मैच को रोक देता है, जिसके बाद के रिकी स्टार्क
स्टार्क जब सीएम पंक पर अटैक कर रहे होते गए तो गलती से रेफरी को चोट लग जाती गई और गाइज इसके बाद इसी चीज का फायदा उठा के रिकी स्टार्क दोबारा से रोल अप के साथ मैच को जीतने की कोशिश करते गए। बट गाइज इस बार सीएम पंक काउंटर करते हुए अपनी तरफ से रोल अप कर देते गए, जिसके बाद कि रिकी स्टीम बोर्ड रिंग में आके 1 2 3 काउंट करके मैच को सीएम पंक को जिता देते गए। और गाइज AEW कोलिजन के एंडिंग के ऊपर सीएम पंक उनका रियल वर्ल्ड टाइटल रिटेन करते गए। बट गाइज यहां पर जैसे ही मैच ओवर होता है रिकी स्टार्क, सीएम पंक और रिकी स्टीम बोर्ड इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइज यहां पर रिकी स्टार्क रिकी स्टीम बोर्ड के बेल्ट को लेकर रिकी स्टीम बोर्ड को रिंग में कुत्ते की तरह पेल देते गए। और गाइज आज यहां कोलिजन के एंडिंग के ऊपर रिकी स्टार्क ने उनका फाइनल हील टर्न कर दिया है। well गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिकी स्टार्क के आज कोलिजन के एंडिंग पर ऑफिशियल हील टर्न के बाद अब रिकी स्टार्क AEW में क्या करते गए और गाइस सीएम पंक के रियल वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करने के बाद क्या AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक AEW का रियल वर्ल्ड टाइटल समोआ जो के खिलाफ डिफेंड करते हैं या नहीं। well गाइस आप लोगों को आज AEW का कोलिजन शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आप लोगों ने WWE के समर स्लैम और AEW के कोलिजन में से किस शो को लाइव देखा है आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।